कि माता मदालसा सम्राट ऋतुध्वज की धर्मपत्नी के शब्दों को अभी हमारे शिव बाबू ने रखा। उनके 3 पुत्र सन्यासी हो गए, बड़े संत हो गए। राजा को बड़ी चिंता हुई, कौन शिक्षा देती है, क्या करती है, राजपाट कौन चलाएगा, तो हम बूढ़ा होने चले। तो उसके आग्रह पर चौथे को दूसरी शिक्षा दी, लेकिन 3 पुत्र को क्या शिक्षा दी, जो तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, ये संसार माया है, शरीर कुछ नहीं है, मांस का लोथड़ा है, हड्डी है, चर्म है, घृणास्पद चीज से बना है, बेटे तुम इसमें आसक्त मत होना। वो संस्कृत में सुनाती थी, जिसको मैंने माता पिता की महिमा और संतान के धर्म पुस्तक में लिखा है इसको। तो सन्यासी हो गए, आत्म तत्व ज्ञानी हो गए, जैसे गुरु महाराज हो गए, या गुरु महाराज से उन ऐसे हो, रास्ते में हो, लेकिन बड़े ऊंचे महात्मा हो गए, घर द्वार छोड़ दिया, सब तपस्वी हो गए। तो वो बचपन में लोरी जो सुनाते थे, बच्चा जो रोता है, तो हम लोग जो मान लो भी कुछ गीत सुनाती है बच्चे को सुलाने के लिए, उसके मन को बहलाने के लिए। तो मेरी पोती भी जब रोती थी, अब व्याकुल होकर रोती थी, अब किसी को पता कहाँ कि किस कारण से रोती है, तो मैं जाता था तो सिर्फ वेद मंत्र उसको सुनाता था, भजने सुनाता था, वो चुपचाप सुनने लग जाती थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस बच्चे में क्या था, जब किसी के चुप करने से वो चुप नहीं होती थी, और मैं जब वो सुनाता था तो वो चुप हो जाती थी। तो ये मत समझिएगा कि बच्ची छोटी है तो कुछ नहीं समझती है, उसका भीतर बहुत निर्मल है, कान में जो शब्द जाएगा उसके मस्तिष्क में असर डालेगा, उसका अनुसार उसका संस्कार बनेगा। ज्यों ज्यों आदमी बढ़ता है ना, उम्र बढ़ती है, क्यों क्यों ग्रहणशीलता घटती है, माया घेरती है। नहीं माया तो दूसरी बात है, ग्रहण शक्ति घटती है। आप हम जो कम उम्र में सीख पाते थे किसी चीज को, अब इस उम्र में नहीं सीख पाएंगे। बच्चे मोबाइल की क्रिया को कितना जल्दी टेकअप कर लेता है, आप हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो पकड़ लेता है। तो मेरे कहने का मतलब जो जितना छोटा है उसमें उतनी ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। आप जो बोलेंगी, जो सुनेगा, आप जो करेंगी, वो जो देखेगा, 2 तरह से ज्ञान होगा, शब्द से और दृश्य से, कान से और आँख से। बच्चे के सामने कोई ऐसा कार्य न करें कि अबोध है क्या जानने गया। बच्चे के सामने ऐसा कोई शब्द न बोलिए जो लगे कि ये क्या बुझेगा। बहुत सावधान होकर के बच्चे को सुसंस्कारित करने के लिए माँ का, दादी का, औरत का विशेष ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं इन बातों को रखा। हो सके तो भजन सुनाइए, हो सके तो अच्छी बात सुनाइए और अच्छी बात करिए।